हेलो बच्चों, मैं अमर सर। बच्चों, हम गॉस नियम के अनुप्रयोग सीख रहे हैं कि हम लोग गॉस नियम कैसे प्रयोग में लाते हैं। हमने 3 अनुप्रयोग सीख लिए हैं, अब हम चौथा अनुप्रयोग सीख रहे हैं और जिसमें आपका दिया हुआ है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो हम इसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल और यहाँ पे देखेंगे कंडक्टिंग स्फीयर कहते हैं। अब हम इसके लिए यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका डेराइव है, ये जो सॉल्व होगा 3 तरीके से सॉल्व होगा। तो इसमें फर्स्ट तरीका है कि बाह्य बिंदु पर, यानी कि यहाँ पे स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आपका दिया हुआ है। तो इसके लिए अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम फिगर के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि एक समान आवेशित यानी कि प्लस क्यू चार्ज का एक स्फीयर दिया हुआ है, या फिर आपका गोली कोश या फिर गोलीय चालक आपका दिया हुआ है, जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। अगर यहाँ पे देखेंगे जो गोली चालक है, इसका केंद्र आपका O है और केंद्र से ये जो आपकी त्रिज्या है, अगर आप देखेंगे तो गोली चालक की कैपिटल R है। आपको हमने बताया है कि अगर बिंदु है या फिर कोई गोली कोश है, तो जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो उसके लिए हमें गॉसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्फीयर है, इसके लिए अगर हम गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं तो ये देखिए हमने आउटर एक गॉसियन पृष्ठ बनाया है और इस पृष्ठ पर एक बिंदु P ले लिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो ये टोटल एरिया आपका कैपिटल S है। अब उसमें से हमने एक स्मॉल एरिया, अगर आप देखेंगे तो वहां से हमने ds ले लिया। आगे देखते हैं। अब इस प्लस Q के कारण इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे तो बाहर की ओर होगी और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे ये आपका ds दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये वेक्टर ds है, ये भी आपका बाहर की ओर है। यानी कि आप देख रहे हैं कि दोनों एक ही दिशा में है और इनके बीच में अगर आप एंगल देखेंगे, कोण देखेंगे, तो वो आपका 0 डिग्री होगा। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है चित्रानुसार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, या फिर आप उसे वैद्युत फ्लक्स कह सकते हैं। और हम लोगों ने पढ़ा है, वहीं पीछे से हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है फाई इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। आपका ये क्षेत्रफल सदिश होता है और आपका स्मॉल अवयव है, यानी कि छोटा सा भाग है अगर आप देखेंगे। अब आप जानते हैं कि ए डॉट बी आपका ए बी कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो फाई ई इक्वल इंटीग्रेशन का साइन ई ds कॉस थीटा। अब यहाँ पे आपने देखा है कि जो आपका क्षेत्रफल सदिश है और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, दोनों एक ही दिशा में है। तो यहाँ पर आप देखेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो फाई ई इक्वल क्लोज इंटीग्रल सरफेस या फिर बंद समाकलन पृष्ठ ई ds कॉस 0 डिग्री। और आपको पता है कि कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे फाई ई इक्वल टू आप देखेंगे तो ई ds होगा, लेकिन हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे वेक्टर ई बाहर कर लेंगे और क्लोज इंटीग्रल सरफेस ds लिख लेंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये जो बंद समाकलन पृष्ठ ds है, एक गोले की तरीके से ट्रीट कर रहा है। तो अगर इसका क्षेत्रफल देखेंगे तो 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा और ये जो क्लोज इंटीग्रल सरफेस ds है, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप देखेंगे कि फाई ई इक्वल यहाँ पे ई 4 पाई r स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा। फिर आगे आप देखेंगे तो आपने पढ़ा है गॉस नियम से या गॉस लॉ कि फाई इक्वल टू क्यू इन इप्सिलॉन नॉट या फिर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पे ये वैल्यू अगर आप देखेंगे तो फाई इक्वल टू ई 4 पाई r स्क्वायर ब्रैकेट में है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। आप देखेंगे कि दोनों में लेफ्ट साइड
इक्वल है तो राइट साइड आपका इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप देखेंगे कि ये 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे भेज देंगे तो ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका इन जो है अंदर की ओर के लिए बात कर रहा है, और कहीं कहीं आपका ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर भी दिया होता है। तो ये तो गोली पृष्ठ के एक पार्ट्स पर वैल्यू आ गई आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। अब हम दूसरा बात करते हैं यहाँ पे गोलीय पृष्ठ पर जो आपका गोलीय चालक दिया है उसके पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। यानी कि जो आपका स्मॉल आर है ये आपने गॉसियन सरफेस बनाया था, केंद्र ओ से उसकी दूरी थी स्मॉल आर गॉसियन पृष्ठ की, तो ये आपका कैपिटल आर के इक्वल है जो आपके गोलीय चालक की त्रिज्या है। तो आप देखेंगे, आप चाहो तो पूरा फिर से सॉल्व करो, नहीं तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। केवल स्मॉल आर स्क्वायर के प्लेस पे आपको कैपिटल आर स्क्वायर रखना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ई इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इन अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा पार्ट इसका कहता है कि अब हम इसके आंतरिक बिंदु पर देखेंगे, यानी कि आप देखिएगा तो स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी तक आप देखेंगे कि ये जो गॉसियन पृष्ठ है हमने बाहर बना रखा था, अब वही गॉसियन पृष्ठ आपका अंदर हो जाएगा और जो गोलीय चालक है वो आपका बाहर हो जाएगा। और गोलीय चालक पर एक समान प्लस क्यू चार्ज वितरित है अगर आप देखेंगे, और केंद्र से उसकी गोलीय चालक की जो दूरी या फिर त्रिज्या है वो आपकी कैपिटल आर है, लेकिन जो गॉसियन पृष्ठ की है वो आपकी स्मॉल आर है, क्योंकि आपने देखा कि जो स्मॉल आर है लेस देन कैपिटल आर हो गया। और ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया और ये आपका आवेशित कोश हो गया। फिर यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे कि चित्रानुसार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो फाई ई इक्वल अगर आप देखेंगे तो फिर वही फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस आपका ई डॉट वेक्टर डी एस। तो यहाँ पे फाई इक्वल हो जाएगा ई ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर। आप चाहें तो पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे ई डी एस कॉस थीटा का, और फिर यहाँ पे बिंदु पी पर अगर आप देखेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है या फिर क्षेत्रफल सदिश है दोनों एक ही दिशा में होगा, और फिर उसकी वैल्यू यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और हम पुट कर देंगे तो फिर आपका वही फार्मूला आएगा फाई इक्वल टू ई क्लोज इंटीग्रल सरफेस डीएस, और वही क्लोज इंटीग्रल सरफेस डीएस के प्लेस पे हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अब फिर आप जानते हैं गॉस लॉ से फाई इक्वल टू क्यू इन एप्सिलॉन नॉट, लेकिन अगर आप देख रहे हो तो जो गोलीय चालक पर बाह्य रूप से आपका एक समान आवेश वितरित है, लेकिन ये जो आपका गॉसियन पृष्ठ है इस पर आपका चार्ज नहीं है। तो यहाँ पर आपका देखेंगे गॉस लॉ से तो जो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे जो क्यू इन होगा वो आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन क्यू इन, यानी कि क्यू आपका चार्ज जो है गॉसियन पृष्ठ पे है नहीं तो वो आपका 0 हो जाएगा। तो इस जो क्यू इन की वैल्यू है यहाँ पुट करेंगे तो फाई इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। और फाई इक्वल टू ई ब्रैकेट में 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट है। फिर आप देखिए कि लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड इक्वल हो जाएगा, यानी कि 0 इक्वल ई 4 पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में हो जाएगा ई इक्वल 0 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ई इक्वल आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपने यहाँ से सीखा कि जो आपका गोलीय कोश है उसके केंद्र पर आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अतः एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के भीतर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, और यही हम लोगों ने सॉल्व किया है। तथा आगे देखेंगे कि पृष्ठ के बाहर स्थित सभी बिंदुओं पर एक समान आवेशित गोलीय कोश अथवा चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार होता है जैसे कि संपूर्ण आवेश कोश अथवा गोले के केंद्र पर स्थित हो, और यही हम लोगों ने सॉल्व किया है अगर आप देखेंगे। धन्यवाद।